द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं बहुत से बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। बहुत मुश्किल होता है दुनिया में बड़े होकर बड़े होना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि कुछ लोग जो कल तक अलग अलग बातें कर रहे थे, तालिबान को स्वीकार नहीं कर रहे थे, अब वो तालिबान को स्वीकार करने पे आ गए। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार अब तालिबान से बातचीत करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर आई है, मीडिया में यह खबर छाई हुई है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तालिबान से बात करेगी, यानी तालिबान को अब वो वरीयता दे रहे हैं। कल तक जो लोग हंगामा कर रहे थे, कल तक जो तालिबान के नाम पर जगह जगह अगर कोई भी कुछ लिख दे, कोई कुछ बोल दे, तो उसे तरह तरह के शब्दों से नवाजा जा रहा था। कल तक जिस तालिबान को ये आतंकवादी कह रहे थे, आज उसी से बात करने को तैयार हो गए। बड़े ताज्जुब की बात है कि आप देखिए, मुनव्वर राना के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया, आप देखिए असम में कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया, लेकिन इनके लोग जो है अब जो रणनीति खेल रहे हैं, यानी सरकार जो अब रणनीति खेल रही है, तालिबान से बात करना चाहती, यानी वो तालिबान को स्वीकार कर रही है, यानी वो तालिबान को यह मान रही है कि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करके अपनी सरकार बना चुका है। आपने कुछ दिन पहले तस्वीरें देखी होगी, किस तरह से तालिबान को लेकर माहौल तैयार किया जा रहा था पूरे देश में। किस तरह से गोदी मीडिया चैनल्स पर किस तरह की बातें, तालिबान आतंकी है, तालिबान के साथ ये हो गया, तालिबान ने ऐसा कर दिया, भारत की तस्वीर देखो, भारत कितना अच्छा है। कई सारे कार्टून भी इसको लेकर वायरल हो रहे थे, कई सारे कार्टून भी कि देश में महंगाई पर लोग बात करना चाह रहे थे, तो उनको तालिबान की तस्वीर दिखाई जा रही थी। तालिबान को लेकर एक पूरा माहौल तैयार किया जा रहा था, जो 5 राज्यों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसमें भुनाने की कोशिश होने वाली थी कि तालिबान को लेकर हम यहां हिंदू मुस्लिम फैलाएंगे, वाद कर देंगे, बांट देंगे लोगों को, और जब लोग बटेंगे तो वोट बटेगा, और वोट बटेगा तो हमारे पास हमारा हिस्से वाला वोट आ जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। ये करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अचानक से ये खबर लीक हो जाना कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालिबान से बात करेंगे, बीजेपी के नेताओं के अंदर अब खलबली मच गई होगी। अब क्या बोलेंगे? ये तो वही बात हुई, यानी ये जो करे वो ठीक है। अब पहले वो सब चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले आप ये देख लो एबीपी न्यूज का एक वीडियो, जिसमें साफ तौर पर सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि तालिबान से बात करने को सरकार तैयार है। अफगानिस्तान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक भारत सरकार का रुख तालिबान के प्रति थोड़ा नरम हुआ है और उसने तालिबान से बातचीत के संकेत दिए। भारत सरकार में मौजूद सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार का कहना है कि देश हित को ध्यान में रखते हुए जिस भी पक्ष से बात करने की जरूरत है उससे संपर्क किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने पहले ही तालिबान से संपर्क में होने की खबरों को खारिज नहीं किया था, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब सरकार के सूत्रों ने कहा है कि जिस भी पक्ष से बातचीत करने की जरूरत होगी उससे बात की जाएगी। कल आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर अफगानिस्तान के मुद्दे पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई थी। तो वीडियो सुना आपने? वीडियो में यह कहा गया कि तालिबान की तरफ नरम रुख हो गया है सरकार का। सरकार अब बातचीत करेगी, और बातचीत के जरिए सरकार जताना चाहती है कि तालिबान को हम मान चुके हैं कि तालिबान अफगानिस्तान में पैर पसार चुका है, पैर जमा चुका है। यही वजह है कि अब तालिबान से बात की जा रही। इसके पहले भी बातचीत की थी भारत सरकार ने, लेकिन वो बात अलग की है, वो बात बाद में करेंगे। लेकिन अभी आप ये तौर पर समझिए कि किस तरह से तालिबान को लेकर जो माहौल तैयार किया गया, तालिबान को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग माहौल तैयार कर रहे थे, संबित पात्रा माहौल तैयार कर रहे थे। एक एंकर है, अब उनका नाम नहीं लेंगे, वो गोदी मीडिया के एंकर है, वो भी बड़ा तालिबान के बारे में बड़ी बड़ी बातें, बड़ा सब कुछ जो है प्रोपेगेंडा रचा जा रहा था। लेकिन आखिरकार क्या निकला? ये तो वही होगा क्या से क्या हो गया देखते देखते। पहले क्या था, अब क्या है? क्या वजह है इतनी नरमी की? ये करे तो सब ठीक, कोई नहीं बोलेगा, सब समर्थन में आके खड़े हो जाएंगे। और अगर कोई और कुछ कर दे, कोई तालिबान के समर्थन में 2 बातें लिख दे, तालिबान को कुछ कह दे, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा। तुम देशवासी नहीं हो, तुम तालिबान का समर्थन करते हो, तुम तालिबान के बारे में बोलते हो, तालिबान आतंकवादी संगठन है, तो आप आतंकवादी संगठन से बातचीत कर लेंगे? बताइए मोदी जी। ये अब जनता जानना चाह रही है कि जिस तालिबान को कल तक आप आतंकवादी घोषित करते थे, अब आज उसी से बात करने के लिए आपकी सरकार हाथ बढ़ा रही है, आगे बात करना चाहती है। आखिर आप क्या जताना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। शर्म मर गई है इन लोगों के आंखों की, जो कल तक कुछ और आज कुछ और बोल रहे हैं। यानी ये जो करे वो ठीक। एक गाना भी आपने सुना हुआ
आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वाह भाई वाह, मतलब आप जो चाहे वो रच दे, तालिबान से बात करने के कवायद शुरू कर दे, बातचीत करना शुरू कर दे, वो सब ठीक है। अगर जनता, देश की जनता या कुछ लोग तालिबान के बारे में बोल दे तो खैर नहीं है आपकी, आपको तो पक्का जेल भेजा जाएगा। आप गलत बोल रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हो, वैसे बोल रहे हो। वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी बात है। आप करें तो चमत्कार और हम करें तो डैश डैश डैश। आप समझ रहे हैं क्या बोलने वाले हैं हम। और ये चीजें जिस तरह से दर्शाई जा रही, जिस तरह से बताई जा रही है, उससे आप समझिए ये तो बात वही हुई कि थूक कर चाटना। पहले जिस पर थूक रहे हैं उसी को चाट रहे हैं। यानी पहले जिस तालिबान पर गुस्सा, आतंकवादी संगठन, ये सब वो सब कहा जा रहा है, उस पर अब बोलने को तैयार नहीं है। यह वैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा रहा है शुरू से ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के बारे में तरह तरह की बातें बोलते रहे हैं, लेकिन अक्सर प्रधानमंत्री जो है जब प्लेन उड़ाते हैं तो उनका अपने आप प्लेन पाकिस्तान की ओर मुड़ जाता है। बधाई देने पहुंच जाते हैं पाकिस्तान में, शादी समारोह में, नवाज शरीफ की बेटी की शादी में पहुंच जाते हैं, मां को शॉल गिफ्ट कराते हैं, वहां पकवान खाते आके चले आते हैं। अगर यही कोई और कर दे तो फिर देखो इन देशभक्तों का, तथाकथित देशभक्त कह रहा हूं, पूर्ण रूप से देशभक्त इनको न समझिए, ये सिर्फ देशभक्त की बातें ही करते हैं, ये देशभक्त है नहीं। ये सिर्फ ये कर दे तो वो ठीक, आप करो तो गड़बड़। अब यही देखिए कि आरएसएस की एक बैठक चल रही थी। संघ ने क्या बोला था कि पाकिस्तान जो है वो छोटा भाई है, हमारा भाई है पाकिस्तान, हमको भाई सरकार मजबूत करे उससे रिश्ते। ये बात आरएसएस के द्वारा कही। कहा किसने? दत्तात्रेय होस बोले ने ये बात कही कि पाकिस्तान हमारा भाई है। अगर यही बात देश में रहकर कोई कह दे कि पाकिस्तान तो हमारा भाई है, फिर देखो ये संघी निकल पड़ेंगे और ये गमछाधारी निकल पड़ेंगे, भगवाधारी, और उसको कहो पीट दे, कहो उसको मार दे, कहो देश से भगाने तक की बात कह दे कि तुम भागो यहां से, तुमने कैसे कह दिया कि पाकिस्तान हमारा भाई है। जबकि ये खुद कहे ये जो भी करे वो सब जायज, बाकी जो करे सब नाजायज। वाह भाई वाह, अजीब का खेला चल रहा है। वैसे भारत सरकार, मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार, ये तीनों सरकार हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि सब एक ही है। और कैसे ये लोग प्रोपेगेंडा फैला के आपको बरगलाने की कोशिश कर ले जाते हैं और आप भी इनकी बातों में आ जाते हो कि नहीं ये जो कह रहे हैं वही सही है। वही चीजें आपके सामने परोसी जाती हैं। किस तरह से तिरंगे का अपमान करते हैं ये लोग। आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, कल्याण सिंह के निधन पर तस्वीरें देखी होंगी आपने कि तिरंगे का वहां अपमान हुआ, ऊपर बीजेपी का झंडा आ गया। कई जगह आपने ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश में देखी हैं जहां भाजपा का झंडा ऊपर हो जाता है, तिरंगा नीचे हो जाता है। ये जो करे, ये अपमान करे देश का, ये अपमान करे तिरंगे का, ये पाकिस्तान को भाई कहे, तालिबान से बात करने की बात कहे, वो सब ठीक है। और कोई देश में अगर बोल दे तो वो देशद्रोही हो जाता है। देशद्रोही का सर्टिफिकेट लेकर उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। कहो तो उसे मार के गिरा दे अगर वो तालिबान के बारे में थोड़ी सी भी बात कर दे। ये ऐसे लोग जो देश में सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, इनके एक एक कलई खुलने जा रही। अब तालिबान के साथ बातचीत की बात जो सरकार ने कही है वो ये दर्शाता है कि तालिबान के साथ ये संबंध बनाना चाहते हैं, और जिसको लेकर ये साफ तौर पर कह रहे थे। और कई सारे ट्वीट भी सामने आए, वो भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। अली सोहरैब हैं जो लिखते हैं कि काकावाड़ी नाम से चलाते हैं, उन्होंने कहा मेरे सूत्रों ने बताया था कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बात करेगी मोदी सरकार तालिबान से, लेकिन ये तो 10वें दिन ही मोदी सरकार तालिबान के साथ बातचीत को देशहित बताने लगी। खैर, विनोद कापड़ी, श्याम मीरा समेत तमाम लिब्बू तो कह रहे थे जो भी तालिबान से या तालिबान की बात करेगा वो आतंकवादी है। अब बताओ भला, जो ये कह रहे थे कि आतंकवादी, अब इनका स्टैंड बिल्कुल चेंज हो गया है, इनका मूड बिल्कुल चेंज हो गया है। अब तालिबान इनको ठीक लगने लगा है और तालिबान से बातचीत करने के लिए अब बात आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है। वाह भाई वाह, कम से कम आप एक बात पे तो क्लियर रहो। इसीलिए मैं पहले वर्ष शेर पढ़ा था कि मैं बहुत से बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। बहुत मुश्किल होता है दुनिया में बड़े होकर बड़े होना। आप बड़ी कुर्सी पर बैठ तो गए हैं, लेकिन लगता नहीं कि आप बहुत बड़े हैं और बड़े जैसा वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं है। आप खुद ही थूक के चाटने वाला काम करते हैं, तो सवाल तो जनता पूछेगी, सवाल देश भी पूछेगा। फिलहाल द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।